तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस में एक नया टास्क दिया गया था जहाँ पे कंटेस्टेंट्स को इन घर में अपने आप को रैंक करना था एंड बाकियों को रैंक करना था कि टॉप लिस्ट में उन्हें रैंक करना था एक दूसरे को, जहाँ पे उन्हें खुद को रैंक करना था, फिर उसके बाद बाकी जो मेंबर्स उन्हें रैंक करना था। तो यहाँ पे सारे मेंबर्स ने अपने आप को रैंक किया, जहाँ पे फुकरा सर ने भी अपने आप को टॉप पे रैंक किया एंड उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है घर पे, वो अपने रिव्यूज़ रखते हैं, वो अपने जेन्युइन थॉट्स रखते हैं, वो टास्क में एक्टिव रहते हैं, कैप्टन भी बनते हैं एंड ऑल दैट। वो कहते हैं कि इसलिए उन्होंने खुद को नंबर 1 पे रखा है। एंड इसके बाद जब पूजा भट्ट आती है तो वो कहते हैं कि शी कांट रैंक हरसेल्फ, वो अपने आप को रैंक नहीं करना चाहते इस शो में। लेकिन जब इसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन स्टार्ट होते हैं कुछ देर बाद, जब सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसे रैंक करना चाहिए, किसे कहाँ करना चाहिए, तब पूजा भट्ट ये कह रही होती है कि उन्हें रैंक 1 पे रखा गया था बाय जनता, यानी कि जब जनता ने वोट किया था तो उन्हें रैंक 1 पे रखा गया था। लेकिन फुकरा इंसान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के जो इंट्रो वीडियोस बने थे जो कि आप लोगों ने सबने देखे थे बिग बॉस पे, उसी के बेसिस पे उन लोगों को जज किया गया था एंड फुकरा इंसान को सबने देखा था कि उन्हें टॉप रैंक पे रैंक किया गया था विद 1.5 लाख बीबी कॉइंस। लेकिन जो पैनलिस्ट थे, वहाँ के जो जजेस वहाँ बैठे थे, उन्होंने उन्हें 6th रैंक पे ले आया क्योंकि उन्हें लगा कि वो सही नहीं है एंड जिया, और उनको एक 6th रैंक पे ला के उन्होंने 75,000 बीबी कॉइंस दे दिए थे। लेकिन पूजा भट्ट का ये कहना था कि जनता ने उन्हें 1.5 लाख बीबी कॉइंस दे के उन्हें टॉप 1 पे रखा था, बट जो कि ऐसा नहीं था, ये हम सबको पता है। एंड इसी के बाद घर के मेंबर्स ने डिस्कस किया एक दूसरे से कि किसे नंबर 1 पे रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि फुकरा इंसान को रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि पूजा भट्ट को रहना चाहिए। लेकिन जब डिस्कशन कंप्लीट हुआ तो बाद में हमने देखा कि फुकरा इंसान को ही नंबर 1 पे लिस्ट पे रखा गया था। एंड उसके बाद पूजा भट्ट को जो लिस्ट उन्होंने बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट पे थे अभिषेक मलान यानी कि फुकरा इंसान, उसके बाद पूजा भट्ट, फिर फलकनाज, फिर जिया शंकर, फिर अविनाश सचदेवा, फिर मनीषा रानी, फिर विवेका ध्रुवा, फिर साइरस बरोचा एंड जय हदीद। लेकिन इस डिस्कशन के बाद एक आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो था जैद हदीद। और उन्हें इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि उनके सिर्फ एक काम के लिए, जो कि हम सबको पता है कि वो बम वाला इंसिडेंट, उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है, उन्हें अभी तक जज किया जा रहा है, जबकि उन्होंने सबसे सॉरी कह दिया। इवन सलमान से, पूरी कंट्री से एंड पूरे सारे कंटेस्टेंट से भी उन्होंने सॉरी कहा था, इसके बाद भी उन्हें माफ़ नहीं किया गया। लोग उसे अभी भी उसी नज़र से जज कर रहे हैं एंड बेबी का इसी बात को खींच के उन्हें और ताने दे रही है, जहाँ पे पूजा भट्ट भी उनको पूरी तरह सपोर्ट करती है। एंड इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने कहा कि उन्हें इस घर में नहीं रहना। एंड वो बैक पैक करके पूरी तरह से बिग बॉस के एंट्रेंस के पास पहुंच गए थे कि उन्हें इस घर में नहीं रहना, वो निकलने ही वाले थे। फिर इसके बाद हमने देखा कि फुकरा इंसान ने मनीषा रानी को थोड़ा डांटा, उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि मनीषा रानी ने अपने 6th रैंक को एक्सेप्ट कर लिया था इस लिस्ट में, जहाँ पे सबने डिसाइड किया था, जो कि ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि मनीषा रानी ऑब्वियसली टॉप 3-4 में तो आ ही जाती क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है एंड बाहर से हम सब लोगों को पता है। लेकिन वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से मनीषा रानी को टॉप 6 पे रख दिया गया था, जिससे कि वो खुश थी। लेकिन फुकरा इंसान को लगा था कि उन्हें बोलना चाहिए था कि वो इजीली ऊपर रैंक में जा सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया इस फैक्ट को। तो क्या फुकरा इंसान हमें बिग बॉस 17 में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो टीवी में बिग बॉस आता है जिसे सब लोग देखते हैं, पूरी इंडिया देखती है टीवी पे, क्या हमें उसमें देखने को मिलेगा फुकरा इंसान? तो हाँ, फुकरा इंसान ने कुछ ऐसा ही कहा जब उन्होंने शो में ये कहा कि अगर वो बिग बॉस OTT सीजन 2 जीत जाते हैं एंड अगर उन्हें बिग बॉस 17 का ऑफर आता है तो वो ज़रूर उस शो में जाएंगे एंड उसे खेलेंगे एंड उसे जीतेंगे भी, क्योंकि बिग बॉस OTT तो सिर्फ 6 वीक्स का होता है, लेकिन जो बिग बॉस 17 जो आएगा वो जो टीवी पे आता है वो 3 मंथ्स का होता है, जो कि उससे भी ज़्यादा टफ होता है। एंड ये सुन के बहुत सारे फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जो कि फुकरा इंसान के फैंस थे। तो अगर फुकरा इंसान बिग बॉस OTT सीजन 2 जीते हैं तो वो जरूर बिग बॉस 17 में जरूर जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ट्विटर यूजर के बारे में जिन्होंने फुकरा इंसान को बहुत ज़्यादा हेट दे रहे, और उन्होंने एक ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने लिखा था, निश्चय गेव हिम आइडेंटिटी, कॉपीड कंटेंट गेव हिम व्यूज, बिग बॉस गेव हिम फेम, पेड PR गेव हिम हाइप, राइवलरी विद पूजा गेव लव एंगल विद जिया एंड गेव हिम कंटेंट, हिज ब्रदर फैंस गिविंग हिम वोट्स, व्हाट डिड ही डू। तो इसे देख के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड इसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट भी किया, जहाँ पे मैक्सटर ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा व्हाट्स योर आइडेंटिटी, 8 स्मार्टफोन एंड स्नैपचैट फिल्टर। एंड इसी ट्वीट को रिएक्ट करते हुए पीपोय ने, वजाहत हसन ने एंड खतरनाक ईशान ने, तीनों ने फुकरा इंसान का सपोर्ट लिया एंड उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही गलत सलत कहा गया है एंड ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी। अगर ये वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार के ऊपर अभी एक FIR फाइल लॉन्च कर दिया गया है। तो एक यूजर है जिनका नाम है फैजान अंसारी, तो इन्होंने पुनीत सुपरस्टार के ऊपर एक FIR लॉन्च कर दिया एंड उन्होंने उन्हें एक्यूज किया है ऑफ मेंटल हेरेसमेंट। तो बात ये हुआ कि फैजान अंसारी जो है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब से पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस से निकाल दिए गए तब से वो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पुनीत सुपरस्टार जैसे यूजर को या फिर पुनीत सुपरस्टार जैसे इन्फ्लुएंसर को कभी भी बिग बॉस में होना ही नहीं चाहिए, ही शुडंट बी इन बिग बॉस OTT सीजन। तो इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे हर जगह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एंड इसी के बाद क्या हुआ कि पुनीत सुपरस्टार के फैंस ने, जैसे कि वो हर जगह करते हैं, वहाँ पे जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, डेथ थ्रेट्स देने लगे। एंड इसी के बाद फैजान अंसारी को अपनी
लाइफ के लिए डेंजर फील होने लगा एंड इसीलिए उन्होंने एक FIR फाइल लॉन्च कर दी जहाँ पे उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को एक्यूज किया ऑफ मेंटल हेरेसमेंट। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं थ्रेड्स प्लेटफॉर्म बाय मेटा एंड ट्विटर के बारे में। तो आपको जैसे पता ही होगा कल ही थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया है जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर की तरह ही एंड ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। मतलब एक ही दिन में 7 आवर्स में इसके 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस हो चुके थे जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। ChatGPT को भी इसने क्रॉस कर दिया है एंड इसी के बाद जब ये लॉन्च हुआ तो लोगों ने इसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जहाँ पे आशीष चंद्र ने कुछ ऐसा कहा, लो नींद से उठाऊं मैं, है क्या थ्रेड? जिसकी स्टोरी देखो थ्रेड थ्रेड, रुको तो सही भाई, देखने तो दो चीज क्या है, थ्रेड 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 थ्रेड। चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, कोई चीज आती नहीं है, कोई नई चीज आती नहीं है, सब ऐसा। एंड इसी के बाद ट्रिगर इंसान ने एक मीम शेयर किया जहाँ पर उन्होंने लिखा जकर भैया को सब जगह सर घुसाना है, जहाँ पर उन्होंने एक मीम शेयर में मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। एंड इसी के बाद टैग बंडे ने भी ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा थ्रेड्स इज बेसिकली हार्डवेयर ऑफ ट्विटर विद सॉफ्टवेयर ऑफ इंस्टाग्राम। एंड इसी के बाद मार्क ज़करबर्ग ने भी 10 या 11 ईयर्स के बाद ट्विटर पे आए एंड उन्होंने ये मीम शेयर किया स्पाइडरमैन वाला जहाँ पे ये कॉपी करने वाला मीम आपको दिख सकता है एंड उन्होंने काइंड ऑफ ट्रोल किया इलोन मस्क को इस ट्वीट से। साथ ही मार्क ज़करबर्ग ने कुछ टाइम बाद ये भी कहा कि 30 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं पूरे 24 आवर्स के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। 30 मिलियन यूजर्स एक दिन में किसी ऐप में होना वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड थ्रेड्स प्लेटफॉर्म करने के बाद लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से रेक किया जहाँ पे एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा मेटाज न्यू ऐप वाज बिल्ट इंटायरली यूजिंग दिस के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि Ctrl+C एंड Ctrl+V यानी कि कॉपी और पेस्ट कॉप्स, यानी कि वो डायरेक्टली ट्रोल कर रहे हैं थ्रेड्स को कि उन्होंने ट्विटर से डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर लिया, जिसके ऊपर इलोन मस्क ने भी दिया कि आप यहाँ दे सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलोन मस्क एंड मार्क ज़करबर्ग के बारे में ही। तो बात ये हुआ कि अभी ट्विटर शायद सू करेगा थ्रेड्स को कि उन्होंने उनके ट्रेड सीक्रेट्स को पब्लिकली शेयर किया, यानी कि उनका ये कहना है कि जो ट्विटर के जो एम्प्लॉयज थे जिन्हें इलोन मस्क ने कुछ टाइम पे निकाल दिया गया था कि उन्हें लगता था कि इतने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है एंड उन्होंने उन एम्प्लॉयज जिन्हें निकाला था उन्हीं को मेटा ने हायर कर लिया एंड उनके बाद उन्होंने इस थ्रेड्स प्लेटफॉर्म को बना दिया जो कि ट्विटर का डायरेक्ट कंपटीटर है एंड इसीलिए अभी ट्विटर सू करेगा थ्रेड्स प्लेटफॉर्म को। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट एंड मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि थ्रेड्स प्लेटफॉर्म कल ही लॉन्च हुआ है एंड इसी के बाद अगर आप देखोगे 1 मिलियन यूजर्स मिस्टर बीस्ट के पहले हो गए मार्क ज़करबर्ग के, यानी कि जो CEO है उनका ही 1 मिलियन यूजर्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे थ्रेड्स प्लेटफॉर्म में जब ये आया एंड इससे पहले ही मिस्टर बीस्ट का 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इस थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं शाहरुख खान के जवान मूवी के बारे में। जवान मूवी को अभी रिलीज डेट दे दिया गया है, यानी कि 7 सितंबर को हमें जवान मूवी थिएटर्स में देने को मिल जाएगी एंड इसी से रिलेटेड योगी बोलता है ने एक ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा जवान बजट 220 करोड़, जवान नॉन थ्रेटिकल राइट सोल्ड इन 250 करोड़, ऑलरेडी 30 करोड़ प्रॉफिट विदाउट एनी रिलीज। यानी कि जवान मूवी के जो थ्रेटिकल राइट्स है उन्हें 250 करोड़ में सेल कर दिया गया एंड इसी से उन्होंने 30 करोड़ का प्रॉफिट बना दिया विदाउट एनी लॉन्च। उन्होंने कुछ भी अभी तक लॉन्च नहीं किया एंड अभी कहा जा रहा है कि जल्दी हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा क्योंकि सितंबर 7 को ये मूवी रिलीज होने वाला है। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें नई मूवीज की तो प्रभास की नई मूवी सालार का टीजर आ चुका है जिससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सबने इसके ऊपर ट्वीट भी किया एंड उन्हें सब लोग बहुत अच्छा भी लगा। एंड इसी के बाद एक रिकॉर्ड शेयर किया गया जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि मोस्ट व्यू टीजर इन इंडिया जो 24 आवर्स में है उसने सालार टॉप में आ चुके हैं जहाँ पे 69.5 मिलियन व्यूज मिले हैं 17 आवर्स के अंदर। एंड उसके बाद आप देख सकते हो आदिपुरुष है, फिर KGF चैप्टर 2 है, फिर राधे श्याम है, फिर है मैदान। तो यानी कि अभी सालार मूवी को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिल रहा है एंड ये शायद बहुत ही अच्छी फिल्म होने वाली है क्योंकि KGF के क्रिएटर्स ने ही सालार मूवी को बनाया है। एंड एक और बात ये कही जा रही है कि जो KGF के यश है हमें सालार मूवी देने को मिल सकता है, यानी कि हमें एक क्रॉसओवर देने को मिल सकता है KGF 2 एंड सालार मूवी का। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोज दी के बारे में। तो मनोज दी ने अभी शो किया कि फेसबुक पे आप अर्निंग कैसे देख सकते हो, यानी कि कैसे अभी नए सिस्टम में फेसबुक की अर्निंग आप देख सकते हो एंड उनकी अर्निंग अभी क्या है उन्होंने ये भी शेयर किया इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के एक क्लिप को देख सकते हो। चैनल पर वीडियो डाला है कि फेसबुक का अगर आपको अर्निंग देखना है कि आपका कितना इनकम हो रहा है, इनसाइट्स में जाइए और वीडियोस में जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करके देख सकते हो। देखिए जुलाई का अभी $85 बन चुका है। $85 मतलब होता है लगभग 7,000 रुपया देखिए बन गया है 4 से 5 दिनों में फेसबुक से। और यहाँ पर आप चाहो तो दिस वीक एक सप्ताह का देख सकते हो, एक सप्ताह में कितना बना है $72। उसके बाद आप चाहो तो लास्ट 28 दिन का भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लास्ट 28 दिन कर देंगे तो $258 बना हुआ है। तो इस तरह से आप अपना फेसबुक का इनकम अब जो है चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जहाँ पे मैंने आज के सारे न्यूज़ को कवर कर दिया है। एंड अगर ये वीडियो को कभी भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।